सर सेकंड एप्लीकेशन है ऑन बिहाफ ऑफ अपीलांट दूल्हे सिंह। On behalf of दूल्हे सिंह अपीलांट नंबर Dule Singh, appellant number 1. जी हाँ सर। फर्स्ट एप्लीकेशन विड्रा हुई है 3/8/18 को। Yes. मैं केवल कस्टडी के पॉइंट पर निवेदन कर रहा हूँ सर, केवल एक ही ग्राउंड पर प्रेस कर रहा हूँ। Yes. ये सर 16/7/14 से कस्टडी में है। 16/7/14 से और कस्टडी अभी तक हुई है 8 साल 5 महीने की। सर सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट ये होल्ड किया है कि 8 साल की यदि कस्टडी हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो उनके लिए बेल, ये उसकी कापी मैंने पेश की है सर पेज 6 पर एप्लीकेशन के साथ। पैरा 2 से मैं निवेदन कर रहा हूँ सर इसका। इफ वी peruse the said suggestion in our view it will make the exercise of grant of bail even more cumbersome. The fact of the matter is that if an appeal is pending at the high court stage and the convict has already undergone 8 years of actual sentence, exception apart, it must cases bail would be the rule. Despite this, the case are not coming up for considerations. We are not clear as to how much time does it take for bail application to be listed in such cases. There may be convict who may not be able to have the requisite access to legal advice for moving the bail applications. The High Court must explore whether in all cases whether convict have undergone a sentence of actual 8 years, the convict can be considered for grant of bail. In this suggestion, there are some exceptions sought to be carved out, which have been accepted under heinous crime prohibited category to ensure public peace and the well-being of the society. Life convict who are hardened criminal, repeat offenders, kidnappers in crimes related to massacre, 3 or more than 3 murders, habitual criminals and fall in prohibited category as per the UP jail sentence वगैरह. We are also conscious of a scenario where an appeal come up for hearing and the appellant may be seeking adjournment rather than arguing the appeal. The case certainly would not be one for grant of bail as the court is willing to bestow considerations on the merits of the appeal. तो निवेदन में ये कर रहा हूँ सर कि इसकी कस्टडी 8 साल से ऊपर हो गई है और हेनियस क्राइम नहीं है और अपील भी 2016 की है। अभी तक कोई फाइनल हियरिंग के लिस्ट यानी एक्यूज के कारण कोई बड़ी हुई है नहीं। जहाँ तक हेनियस क्राइम का सवाल है सर, आप FIR देखेंगे PA1 की FIR अचानक झगड़ा हुआ है थोड़े से ज़मीन जायदाद के लेकर के। मैं P1 पढ़ रहा हूँ सर। मैं ग्राम हड़मती रहता हूँ। आज सुबह मैं अपने घर के सामने अपनी जगह में पत्थर जमा रहे थे तो गांव का उदय सिंह आया, बोला कि तू मेरी जगह में क्यों पत्थर जमा रहा। तो मैंने कहा कि ये ज़मीन मेरी है। तो मेरी और उदय सिंह के आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद दिन के करीब 9 बजे मैं व मेरे पिता ईश्वर सिंह गुर्जर देवरा पर दूध चढ़ाने जा रहे थे कि रास्ते में छापरा के पास दूल्हे सिंह पिता पर्वत सिंह, उदय सिंह पिता पर्वत सिंह, मेहरबान सिंह पिता दूल्हे सिंह, पर्वत सिंह पिता मोती सिंह गुजर मिले। दूल्हे सिंह के हाथ में तलवार, उदय सिंह के हाथ में फरसी वाली लकड़ी थी, मेहरबान सिंह के हाथ में कुल्हाड़ी थी, पर्वत सिंह के हाथ में लकड़ी थी। चारों मेरे पिताजी से बोले कि तेरे लड़के ने मेरी जगह पर पत्थर क्यों डाले। तो मेरे पिताजी ने कहा कि पत्थर मेरे लड़के ने मेरी जगह पर ही डाले हैं। तो चारों गालियां देकर बोले कि मारो इसको। फिर चारों ने मिलकर जान से ख़त्म कर देने की नीयत से मेरे पिताजी के ईश्वर सिंह मारपीट शुरू कर दी। दूल्हे सिंह ने तलवार की मारी जो पिताजी के सिर में लगी, होकर खून निकल आया। उदय सिंह की फरसी की मारी जो मेरे पिताजी के दोनों पैरों में लगी। मेहरबान सिंह ने कुल्हाड़ी की मारी जो पिताजी के हाथ में लगी। पर्वत सिंह ने लठ की मारी पिताजी के पीठ में लगी। चोट लगने से मेरे पिताजी मौके पर ही बेहोश होकर गिर गए थे, फिर मौके से भागकर। तो पॉइंट जो मैं निवेदन कर रहा हूँ सर कि कस्टडी इसकी हो गई 8 साल 5 महीने की।
हेनियस क्राइम नहीं है और अपील फाइनल हियरिंग के लिस्ट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 2 एक्सेप्शन है जहां कंसिडर करना चाहिए। यदि 8 साल की कस्टडी हो गई है तो ये रेलेवेंट पॉइंट है सस्पेंशन के लिए। He was armed with axe. हाँ, तो and तलवार he had- तलवार sword और सिर पर मारा है। सिर पे मारा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट यदि कस्टडी 8 साल की हो गई तो वो और उसके 2 अपवाद है कि हेनियस क्राइम। Mr. Soni, it can't be a blanket order that all the accused person should be, all the convicts should be released after 8 years. That can't be a blanket order by the Supreme Court. We Sir- have to take into consideration the facts of the case. The allegation is that you were armed with the सर अब तलवार इससे जब्त हुई है, पर अब तो 27 को सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज़्यादा वो कर दिया। अभी लेटेस्ट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि 27 की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे प्रूव करना चाहिए। उसमें तो आज के आप जो केस आ रहा है उसमें एक भी प्रूव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 27 का मेमो बनाया ये कहने से सफिशिएंट नहीं होगा, ये होना चाहिए कि मैंने छुपा करके रखा है, यानी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी उसका पार्ट है। सर ये लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट 52473 AIR 2022 2022 सुप्रीम कोर्ट 5273। इसका रेलेवेंट पैरा है सर 52 275 जिसमें 27 को डील किया है। Yes. और That we will उसमें consider at the time of final hearing, at the time of hearing on merit, what would be the 27 effect of the recovery, but the allegation and what is the cause of the death of that person? सर वो डेथ तो क्योंकि 4 लोग थे, सिर 2 पे ही को तो चोट के कारण, सिर पे ही चोट के कारण डेथ। जी हाँ जी हाँ। बिकॉज ऑफ हेड इंजुरी हृदय व श्वास गति रुकना होना बताया है। In such cases, it can't be granted, Mr. Soni, only on the ground that 8 years period has undergone. मेरा निवेदन तो केवल उतने पॉइंट पर ही है सर। लिखिए। लिखिएगा श्री CL यादव, लंडन सीनियर काउंसिल विद श्री श्याम ठाकुर फॉर द अपेलेंट, श्री KK तिवारी, गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट। This is second application heard on IA 11585 of 2022, which is an application, which is second application for suspension of sentence on behalf of appellant Dule Singh on the ground that accused, the convict had undergone actual sentence of more than 8 years and 5 months. Full stop. Counsel for the appellant has referred the order passed by the apex court in the case of SLP नंबर सर 46 SLP number 4633/2021 सुदान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ Sudan Singh versus State of Uttar Pradesh. Full stop. लिखिए. The apex court in the has held that in the cases where the convict has undergone 8 years of actual sentence, exceptions apart, in most cases bail would be the rule. Full stop. The exceptions regarding heinous nature of crime and prohibited categories have also been mentioned in the order. In the present case, the allegation against the present appellant is that along with the other co-accused persons, he had hit the head of the deceased with the help of axe sword with this sword, and all other accused persons were also armed with deadly weapons
the cause of the death of the deceased is also the injury caused on the head. Considering the aforesaid, we are not inclined to grant bail only on the ground that the appellant had undergone actual sentence of 8 years. In view of the aforesaid, the IA is dismissed.